आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। रांची हॉट सीट, कांग्रेस का हॉट दाव। पिछली बार सबसे अंत में और इस बार सबसे पहले टिकट मिला सुबोधकांत को। रांची ही एकमात्र ऐसी सीट रही जिस पर कांग्रेस में कोई विरोध नहीं था। पहली बार भाजपा रांची सीट पर गुजर रही विवाद के दौर से रामटहल चौधरी ने भाजपा उम्मीदवार की परेशानी बढ़ाई। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। रांची के राजनीतिक क्षेत्र में पिछले 4 दशक से जो एक नाम हर राजनीतिक दल में लिया जाता है वो है सुबोधकांत सहाय का। जनता पार्टी से 1977 में पहली बार हटिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने सुबोधकांत राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर अपने तरीके से रास्ते तय किए। विधायक से 2 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री तक का सफर उन्होंने केवल इसलिए तय किया क्योंकि उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। रांची और यहाँ के लोगों के बीच भैया के नाम से चर्चित यह शख्स सचमुच अपना सारा समय राजनीति में व्यतीत करता है। रांची के इस चर्चित राजनीतिक चेहरे को कांग्रेस ने लगातार 4थी बार लोकसभा का टिकट देकर झारखंड में सबसे हॉट दाव खेला है। अब तक ये तय नहीं हुआ है कि सुबोधकांत के सामने भाजपा का कौन प्रत्याशी होगा, लेकिन इतना तय है कि उनका प्रतिद्वंदी जो भी होगा उसके लिए मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि सुबोधकांत ऐसा चेहरा है जो 4.5 साल से लगातार राजनीतिक फील्ड में है। उनकी राजनीतिक सक्रियता का ही ये प्रतिफल है कि इस बार कांग्रेस ने सबसे पहले उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। 2014 के चुनाव में सुबोधकांत को रांची से ही टिकट के लिए एड़ी चोटी एक करना पड़ा था। यहाँ तक कि रांची के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली गए थे और कार्यकर्ताओं के दबाव पर ही उन्हें मैदान में उतारा गया। हालांकि सुबोधकांत सहाय चुनाव हार गए। इसका एक प्रमुख कारण देश में मोदी लहर थी और उनके सामने थे भाजपा के रांची सीट के कद्दावर नेता रामटहल चौधरी। इस बार सुबोधकांत को टिकट के लिए चिरौरी नहीं करनी पड़ी। आलाकमान ने उनकी राजनीतिक सक्रियता को महसूस किया और टिकट दे दिया, जबकि इसी कांग्रेस में अभी तक 4 सीटों से उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाया है। वहीं भाजपा भी उम्मीदवार चयन को लेकर परेशानी फेस कर रही है। रांची से सुबोधकांत सहाय को उम्मीदवार बनाने के क्या है मायने और इसका कितना लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, इसकी पड़ताल करती आजाद सिपाही पॉलिटिकल ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। आज से करीब 42 साल पहले विधानसभा चुनाव के बाद राजधानी के हेनू स्थित सरकारी क्वार्टर में नौजवानों की भीड़ से घिरा एक युवा विधायक बेहद संजीदगी से लोगों की बातें सुन रहा था। वो युवा विधायक थे सुबोधकांत सहाय। हटिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दिग्गज कांग्रेसी प्रत्याशी को हराकर वो पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। उनके आवास पर एकत्र नौजवानों को सुबोधकांत नाम से बुला रहे थे और ठेठ भाषा में हालचाल पूछ रहे थे। कहीं कोई घमंड या बड़प्पन नहीं था। उसी दौरान डोरंडा इलाके में रहने वाले एक शख्स ने भविष्यवाणी की थी कि ये नौजवान भारतीय राजनीति में बहुत आगे जाएगा। समय आगे बढ़ता रहा और सुबोधकांत पहली बार 1989 में रांची से सांसद चुने गए। उन्हें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया और सूचना प्रसारण का कार्यभार भी सौंपा गया। इसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए और 2004 में कांग्रेस के टिकट पर दोबारा लोकसभा पहुंचे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। 2009 में वो एक बार फिर 15वीं लोकसभा के सदस्य बने। साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी बनाए गए। लोकसभा का पिछला चुनाव सुबोधकांत हार गए, लेकिन जनता से उनका जीवन संपर्क बना रहा। उन्हें करीब से जानने वाले लोग कहते हैं कि सुबोधकांत सहाय की स्मरण शक्ति बेमिसाल है। वो जिससे एक बार मिल लेते हैं उसे वो कभी नहीं भूलते। कांत सहाय जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे तब एक कहानी रांची समेत पूरे देश में खूब चर्चित हुई थी। सुबोधकांत ने रांची से अधिकतर नौजवानों को विमान यात्रा का अनुभव कराया है। होता ये था कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में सुबोधकांत जब भी विशेष विमान से दिल्ली से रांची लौटते थे तब कई नौजवान बिना किसी उद्देश्य से केवल विमान में चढ़ने के लिए उनके साथ दिल्ली चले जाते थे। सुबोधकांत सहाय के बारे में ये भी बात सभी जानते हैं कि वो अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। यदि ये कहा जाए कि झारखंड में फिलहाल कांग्रेस के पास उनसे बड़ा चेहरा नहीं है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी।
गुटों में बटी कांग्रेस के भीतर सुबोधकांत की पहचान निर्गुट नेता की है। वो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो रांची के लोगों के प्रति भी, चाहे धार्मिक आयोजन हो या सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या शैक्षणिक, सुबोधकांत हर आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। यही कारण है कि उन्हें रांची के हर वर्ग के लोगों का समान समर्थन मिलता है। कांग्रेस ने सुबोधकांत साहे पर भरोसा जताकर भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी है। रांची में सुबोधकांत साहे को टक्कर देने में राम टहल चौधरी पिछली बार कामयाब हुए थे। इस बार राम टहल को भाजपा का टिकट नहीं मिला है। उस स्थिति में भाजपा किसी नए चेहरे को रांची से उम्मीदवार बनाएगी। वो नया चेहरा सुबोधकांत साहे को कितना टक्कर दे सकेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, खासकर उस स्थिति में जब उस चेहरे को भाजपा के ही निवर्तमान सांसद राम टहल चौधरी से भी दो हाथ करना पड़ेगा। राम टहल चौधरी ने भी अपना जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है और घोषणा की है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। सुबोधकांत साहे की एक खासियत है, कांग्रेस में आने के बाद से सुबोधकांत साहे पूरी तरह इसी पार्टी के होकर रह गए। वह न तो किसी खेमे में गए और न ही कोई खेमा बनाने की कोशिश की। गुटिया राजनीति से अलग होकर वो जनता से जीवंत संपर्क में रहे। पिछली बार के लोकसभा चुनाव में सुबोधकांत साहे को टिकट के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। वो कई दिनों तक दिल्ली से कैंप करते रहे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनके समर्थकों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंतिम क्षणों में सुबोधकांत साहे को टिकट दिया गया। वो हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने राजनीति की नई ऊंचाइयां हासिल कर ली। पिछले 5 साल के दौरान सुबोधकांत साहे जिस शिद्दत के साथ पार्टी के काम में लगे रहे, उसका परिणाम इस बार मिला, जब कांग्रेस ने पहली ही सूची में सबसे पहले उन्हें टिकट देने की घोषणा की है। सुबोधकांत की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि उन्हें टिकट मिलने की घोषणा के बाद रांची संसदीय क्षेत्र के हर एक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समर्थकों का उत्साह अभी से ही जोर मारने लगा है। कांके हो या खिचड़ी, सिल्ली हो या हटिया, रांची हो या ईचागढ़, हर तरफ से उन्हें बधाई देने लोग पहुंच रहे हैं। सुबोधकांत साहे इससे अभिभूत तो हैं, लेकिन कहीं से भी घमंड नहीं कर रहे। टिकट मिलने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने केवल इतना भर कहा कि वो कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और रांची की जनता की सेवा के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। चुनावी जीत उनकी लड़ाई का एक बड़ा फल होगा। सुबोधकांत साहे के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद रांची लोकसभा क्षेत्र का चुनाव परिदृश्य बेहद रोचक हो गया है। अब इंतजार इस बात का है कि भाजपा उनके मुकाबले किसे उम्मीदवार बनाती है। एक तरफ जहां सुबोधकांत साहे ने रांची लोकसभा का एक बार भ्रमण कर लिया है और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक से मीटिंग कर चुके हैं, वहीं भाजपा अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाई है। 1-2 दिनों में नया चेहरा सामने आएगा, जबकि सुबोधकांत के आवाज से चुनाव कार्यालय पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुका है और 18 घंटे क्षेत्र में रह रहे हैं। अब देखना यह है कि रांची में कमल खिलता है या सुबोधकांत का पंजा उसके विजय रथ को रोक देता है। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।